डी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिधर मैम, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राकेश शास्त्री सर, डॉक्टर मनोज तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर निशा राठौर मैम, निशांत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विजयानंद जी और प्यार बच्चों डॉक्टर अनुराग जी। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम हिंदी काव्य प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और निर्णायक मंडल के रूप में हमारे साथ अंग्रेजी के एक बहुत बड़े नाम हैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शास्त्री जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं अपने हिंदी विभाग की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से समय निकालकर आप यहाँ पर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हम हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और अभी उद्घाटन समारोह में मैंने कहा भी था कि हिंदी निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ठीक है, राजभाषा हिंदी के रूप में जो कार्यालय हिंदी है उसका हम उतना अभी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है, लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी। साहित्येन साहित्यम साहित्यस्य भावम साहित्य। समाज के हित की भावना से जो कुछ लिखा जाता है वह साहित्य की श्रेणी में आता है। बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रयास किए, अधिकतर बच्चों ने तो अपनी स्वरचित रचनाएं ही प्रस्तुत की हैं। बाकी जैसे एक बच्चे ने जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रस्तुति बहुत ही, उसने थोड़ा सा अंक ज़्यादा दिए, उसकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी और हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है हम 30 में से 30 ना दें। लेकिन चूँकि ये प्रतियोगिता दूसरे स्तर पर है, बच्चों की जो उनकी प्रतिभा है उसके लिए, तो निर्णय में हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखा है। तथ्य भी रखा है ध्यान में, भाव प्रेषण भी ध्यान रखा है, संप्रेषणीयता भी ध्यान रखी है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने जो प्रस्तुतिकरण है, भाषा है, भाव है, शिल्प है, उन सबको ध्यान में रख करके। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बच्चे की उसकी खुद की क्या उसमें जो है रचना है, उसको हमने प्रमुखता से रखा है। तो ऐसा आप में से कोई भी नहीं है कि जिसने अच्छा प्रयास ना किया हो, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय तो सब अभी बताएंगे। जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है वो भी उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कि मुश्किल से 1-2 अंकों का ही ज़्यादा इधर उधर अंतर है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। यहाँ पर मैं दो तीन पंक्तियों के माध्यम से बस अपनी बात को ध्यान दूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। की एक लंबी कविता है, मैं सिर्फ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैंने अपनी बात को रखा है। डॉक्टर कोरबेचैन सर शायद आप परिचित हैं, नहीं परिचित हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि आज अगर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए बच्चे हैं तो डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम सभी जानते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई हिंदी कविता या गीत और साहित्य से यदि कोई लगाव रखता है तो डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम वो ना जानते हो, ऐसा कोई नहीं होगा। हिंदी को बहुत आगे वो ले गए हैं। मेरा अपना जो सहयोग रहा है कि एमएमएच कॉलेज गायवास से 93 में कुमार विश्वास डॉक्टर साहब ने प्रथम श्रेणी में जो है वो डिग्री ली थी और जैसे ही वो कॉलेज से निकले थे, मैं 93 में ही 93 से 95 तक मैं 2 साल वहाँ पर एमएमएच कॉलेज में रहा और डॉक्टर कोरबेचैन सर जो है उन्हीं के अंडर में उन्होंने पीएचडी भी की। तो कहने का अर्थ है कि डॉक्टर कुमार विश्वास और मैं कोरबेचैन सर के शिष्य रहे। तो मैं बस उन्हीं की 2 पंक्तियाँ यहाँ पर कह करके वो बच्चों का आशीर्वाद स्वरूप है। एक तो गजल, समय है आपके पास? एक तो गजल जो है, गजल की कुछ पंक्तियाँ, और वैसे तो ये मेरी डायरी जो है ना, ये मेरे एमबीए की डायरी है, आपको खराब हो चुकी है बिल्कुल जो है। तो उस समय कुछ अंग्रेजी हिंदी वगैरह में कुछ लिखते थे, तो बस उसी में बेचन सर की जो है 2-3 वो सुनाता हूँ आपको। इसमें ये तभी की लिखी है 93 से 95 की। आंसू की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से टुकड़ा टुकड़ा होकर निकला दिल हमारी आंख से।
तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आंख से। आत्महत्या के इरादे से आंख की छत तक चढ़े ये आंसू। बेचैन सब जब क्लास में पढ़ाते थे तो समझाते थे कि दिल है और आत्महत्या के इरादे से आंख की छत तक चढ़े ये आंसू, चार पल ठहरे तुम्हें ढूंढा और टप से गिर पड़े आंसू। इनकी तो खैर अलग ही वो प्रस्तुति थी। हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो, हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो, कब तलक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आंख से। और आंसुओं ने किस कदर चाहा ठहरना आंख में, जैसे आंसू होते हैं ना तो वो एकदम नहीं टपक रहे हैं, तो आंसुओं ने किस कदर चाहा ठहरना आंख में, कौन चाहेगा गिरे इतनी प्यारी आंख से। तो सब बताते थे कि प्रेमिका की आंखें हैं और अपने प्रेमी को वो याद कर रही है। तो आंसुओं ने किस लिए चाहा ठहरना आंख में, कौन चाहेगा गिरे इतनी प्यारी आंख से, इस कदर पी है कुंवर हमने आंसू की शराब, इस कदर पी है कुंवर हमने ये आंसू की शराब, अब उतरती ही नहीं जिसकी तुम्हारी आंख से। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से टुकड़ा टुकड़ा होकर निकला दिल हमारी आंख से। गजल है सर की, और एक उनका गीत है, ये तो मुझे पहले भी कंठस्थ याद था, आज भी कंठस्थ याद है, तो बस उसको मैं आपके सामने रख पढ़ता हूँ। सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तो प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधु ऋतु आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे, सावन आया तो झूलों को मिल गए मनहारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे, तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तो प्यार के छींटे देता चल। फिर इसी में आता है कि हंसते खिलते फूलों को ही जबकि आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीख लिया उसे जीने का अधिकार मिला, तो भी सांसों के सुमनों से मन की धड़कन की छुअनों से गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तो प्यार के छींटे देता चल। तो आज उन्हें अंत में जो है आप सभी बच्चों का आशीर्वाद और